राधे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बेटा। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप प्रसन्न होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे अपनी। आज हम क्या देखेंगे बेटा? परमहंस रामकृष्ण जी का जीवन चरित्र, जो कक्षा 9 की संस्कृत परिचारिका का चौथा लेसन है। मैं एक एक शब्द की मीनिंग बताने का प्रयास करूँगी बेटा, आप लोग भी ध्यान देंगे उसमें। तो रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत। रामकृष्ण एक विलक्षण माने अलौकिक, जो इस लोक से, जिसका संबंध उस लोक से हो, परलोक से हो, है ना, जो विलक्षण हो, जिनकी लक्षण वी मतलब वी इसमें वो लगा है, उपसर्ग लगा है, लक्षण मान लक्षण माने विशेष, जिनके लक्षण विशेष हों, अर्थात जो मनुष्य, जिनके लक्षण मनुष्यों से अलग हों, है ना, जो विशेष लक्षण से युक्त महापुरुष थे। तो रामकृष्ण एक अलौकिक या विशेष लक्षणों से युक्त महापुरुष थे। अभवत माने हुए। तस्य विषय, उनके विषय में महात्मा गांधी ने उक्तम, महात्मा गांधी ने कहा। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरण विद्यते। क्या कह रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म आचरण के लिए प्रायोगिकम माने व्यवहारिक विवरण विद्यते, व्यवहारिक विवरण या व्यवहारिक ज्ञान हमें प्रदान करता है। क्या? परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण के लिए हमको व्यावहारिक विवरण या व्यवहारिक ज्ञान प्रस्तुत करता है। आगे क्या है? तस्य जीवनम अस्मभ्यम, उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददात। उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर दर्शन के लिए, दर्शनाय चतुर्थी विभक्ति है ना, तो संप्रदान को या के लिए चिन्ह होता है। तो उनका जीवन हमारे लिए या हमें ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनान, उनकी बातें, न केवलम कस्यचित, न केवल किसी नीरसानी, न कोई शुष्क या नीरस ज्ञान वचनान, ज्ञान के वचन है, अपितु माने बल्कि तस्य जीवन, उनका जीवन, अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठान एव वर्तते, बल्कि उनकी बातें हमारे जीवन रूपी ग्रंथ के पृष्ठ माने पेज की तरह से हैं। तो उनकी बातें या उनके उपदेश न केवल नीरस ज्ञान के वचन हैं, बल्कि हमारे जीवन रूपी ग्रंथ के वो पृष्ठ या पेज या पन्ने हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठ विद्यते। उनका जीवन, तस्मिन् उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान माने साकार पाठ, विद्यते माने विद्यमान है। तो उनका जीवन कैसा है? अहिंसा का एकदम साकार प्रतिमूर्ति है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुरस्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण माने रामकृष्ण का जन्म बंगेशु माने बंगाल में, हुगली प्रदेश से यानी बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान पर, स्थाने है ना, तो सप्तमी एक वचन में पर का चिन्ह होता है सप्त अधिकरण का। तो क्या कह रहे हैं? स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ख्रीष्टाब्दी माने ईस्वी में अभवत मीन्स हुआ। तस्य पितरौ, पितरौ माने माता पिता, द्वंद्व समास, मातरश्च पितरश्च, पितरौ इसमें द्वंद्व समास है। तो उनके माता पिता परम धार्मिक आस्था मीन्स थे। बाल्यकालादेव है ना, तो बाल्यकालात धन एव व्यंजन संधि है इसमें, जस्ट संधि। तो क्या कह रहे हैं? बाल्यकालात एव बचपन से ही रामकृष्ण अद्भुत चरित्रम आदर्शित, अपना अद्भुत चरित्र प्रदर्शित किए। कौन किया? बचपन से ही रामकृष्ण अपना अद्भुत चरित्र प्रदर्शित किए। आदर्शित माने दिखाया, प्रदर्शित किए। तदानीम एव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। तदानीम माने तभी से ही, ईश्वरी मीन्स ईश्वर में, तस्य माने उनकी सहज निष्ठा हो गई, अजायत माने उत्पन्न हो गई, यानी तभी से अर्थात बचपन से ही उन ईश्वर के प्रति उनमें सहज निष्ठा उत्पन्न हो गई। सहज मतलब बड़ी आसानी से। और ईश्वर से आराधना अवसरे सहजे समाधौ प्रतिष्ठत, ईश्वर की आराधना के समय वह सहज भाव से समाधिष्ठ हो जाया करते थे।
अभी हम आप पूजा करें तो मन चंचल रहता है, इधर उधर की बातों में दिमाग में तमाम तरह के विचार आते जाते हैं, लेकिन वे बचपन से ही जब ईश्वर की पूजा करने बैठते थे तो वो समाधिष्ट हो जाया करते थे, है ना। तो आगे हम देख लें, परम सिद्धो अपि, परम सिद्ध होते हुए भी, इसमें कौन संधि है, स्वर संधि का एग्जाम्पल है ना ये, इन पर रूपम, उसका पर रूप हो जाता है, जैसे को अपि, बाल को अपि, नृपो अपि, है ना। तो परम सिद्धो अपि, परम सिद्ध पुरुष होते हुए भी सह माने वह सिद्धि नाम, सिद्धियों का प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत, सिद्धियों का प्रदर्शन करना न धन उचितम, गुण संधि है, आ मिलकर ओ बन गया, तो न उचितम मतलब नोचितम उचित नहीं, अमन्यत माने मानते थे। तो परम सिद्ध होते हुए भी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करना वह उचित नहीं मानते थे। एकदा मीन्स एक बार, केनचित माने किसी, भक्तेन माने भक्त के द्वारा, कस्यचित माने किसी, महिमा एवं विद्या, किसी की महिमा का वर्णन इस तरह से किया गया। एक बार किसी भक्त के द्वारा किसी की महिमा का वर्णन इस तरह से किया गया। क्या किया गया, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लें, क्या वर्णन किया गया इसको देख लेते हैं। उसने क्या कहा भक्त ने, असो महात्मा, यानी यह महात्मा, पादुका भ्याम माने खड़ाऊं के द्वारा, पादुका मतलब पैर होता है ना, पाद, तो पैर में पहने जाने वाली पादुका, तो पादुका भ्याम माने खड़ाऊं के द्वारा, नदी तरत, नदी को पार कर जाता है, यानी कोई महापुरुष है जो अपने खड़ाऊं से ही अपनी नदी को पार कर जाता है। इति महतो विस्मयस्य विषय, विस्मय माने आश्चर्यजनक, तो यह महान आश्चर्य का विषय है। उस भक्त ने ऐसा बताया स्वामी से। तो स्वामी ने क्या कहा, परमहंस रामकृष्ण मंदम अहसत अवदत च, परमहंस रामकृष्ण मंदम माने धीरे से, अहसत मीन्स हंसे, और अवदत मीन्स बोले, च मीन्स और। परमहंस रामकृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोले, अस्या सिद्धे मूल्यम, इस सिद्धि का मूल्य कितना है, पढ़ दो ही मात्र, पढ़ माने पैसा, दो मीन्स दो, मात्र मीन्स मात्र, इस सिद्धि का मूल्य 2 कौड़ी है, अर्थात मात्र 2 पैसा है। पर द्वये नौकाया सामान्य जन नदी तक, 2 पैसे के द्वारा सामान्य मनुष्य भी नौकाया माने नाव से नदी को पार कर जाता है। अनया सिद्धि, इस सिद्धि में केवलम पर द्वय से लाभो भवत, केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है, क्या आवश्यकता है, एतादृश्या सिद्धे प्रदर्शन, ऐसी सिद्धि को का प्रदर्शन करने का, इस सिद्धियों की प्रदर्शन का क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है। तो रामकृष्ण से विषय, रामकृष्ण के विषय में एवं विधा बहुवः कथान का प्रसिद्धा सन्ति, सन्ति बहुवचन में अस्ति अस्तः सन्ति, तो क्या कह रहे हैं, रामकृष्ण के विषय में इस तरह से बहुत से कथन प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से कथन हैं, आजीवनम माने जीवन भर, और आजीवनम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, जीवन पर्यंत। आजीवनम सह माने वह आत्मचिंतने निरतः आसु, जीवन भर वे आत्मचिंतन में ही निरतः माने लीन रहे। आपने, आप अभी 9 में हो ना, जब 12 में जाओगे तो एक पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। यानी पहले तो अपने आप को जानिए ना कि आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, कैसे आए हैं, किसके द्वारा आए हैं, आपके आने का उद्देश्य क्या, पहले इस बात को तो जानिए, पहले अंदर की बात जानिए, फिर बाहर की बात अपने आप जान जाएंगे। तो वही इन्होंने जीवन भर किया, क्या किया, आजीवनम स आत्मचिंतने निरतः आश्रित, यह जीवन भर आत्मचिंतन में लीन रहे। अस्मिन विषय, इस विषय में, तस्य माने उनके, अनेके अनुभव लोके प्रसिद्धा, इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध है। अब उनके अनुभव देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तस्य माने उनके एवं वचनेषु, तस्य आत्म अनुभवा वर्णिता, उनकी ही बातों में उनके आध्यात्म के अनुभव का वर्णन है, यानी उनकी बातें हमेशा अध्यात्म से पूर्ण होती थी, वो भौतिक सुख की बात कभी नहीं करते थे। क्या कह रहे हैं, जले निमज्जिता प्राणाः यथा निष्क्रमितुम् आकुलाः भवन्ति, तथैव च ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः तव दर्शनम, तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति। कितनी बढ़िया बात बताई है, भी देखिए, जले माने जल में, सप्तमी एक वचन,
निमज्जिता माने डूबते हुए, प्राणाः माने प्राण को, यथा माने जैसे, निष्क्रमतुम माने निकलने के लिए, निष्क्रमण धन तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय के लिए का बोध कराता है। इसे द्रष्टुम देखने के लिए, गंतुम जाने के लिए, पृष्ठुम पूछने के लिए, खादितुम खाने के लिए, है ना। तो निष्क्रमतुम माने निकलने के लिए, आकुला मीन्स व्याकुल, भ्रमंत मीन्स होते हैं। तो जल में डूबे हुए प्राणी जैसे उससे बाहर निकलने के लिए जिस तरह से व्याकुल होते हैं, तथैव माने वैसे ही, च इति यदि वह ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर के दर्शन के लिए अभिसमुत्सुका भी यानी उसी तरह से यदि वह मनुष्य ईश्वर के दर्शन के लिए भी उत्सुक हो जाए, व्याकुल हो जाए, तो जनाः तद तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति, तो मनुष्य को उनका दर्शन हो सकता है, यानी अवश्य हो जाएगा, हो नहीं सकता है, अवश्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे यदि हम जल में डूब रहे हैं तो बाहर निकलेंगे, जैसे हम तड़पते हैं तो हमको कोई बचा ले, बाहर निकाल दे जल से, वैसी तड़प यदि हमको ईश्वर के दर्शन की हो जाए तो ईश्वर हमको अवश्य मिल जाएंगे। फिर क्या कहा दूसरी लाइन में उन्होंने, किमपि साधनम, किसी भी साधन को, साधयितुम माने सिद्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, मत कृते माने मेरे द्वारा, दिन त्रय अधिकम, दिन माने दिन, त्रय माने तीन, अधिकम माने अधिक, काल न एव अपेक्षते, यानी किसी भी साधन को सिद्ध करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। यानी किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं बस 3 दिन की आवश्यकता मुझे है, मैं 3 दिन में उस कार्य को सिद्ध कर लूँगा। तीसरा इन्होंने क्या कहा, न अहम, नाहम न धन अहम, दीर्घ संधि है, तो न अहम वांछामि, मैं नहीं चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता हूँ, इन्होंने क्या क्या कहा, ना अहम वांछामि, मैं नहीं चाहता हूँ, भौतिक सुख प्रदान विद्या, भौतिक सुख को प्रदान करने वाली विद्या मैं नहीं चाहता हूँ। अहम तो ताम विद्याम वांछामि, मैं तो उस विद्या का, ताम माने उस विद्या को चाहता हूँ, यथा माने जिसके द्वारा या जैसे, हृदय ज्ञान से उदयो भवति, जिसके या जिस विद्या के द्वारा हृदय में ज्ञान का उदय हो, मुझे तो वैसी विद्या चाहिए। ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा, अयम महापुरुष स्वकीयेन योग अभ्यास बलेन एव एतावान महान संजाता में हुए, अयम यह महापुरुष माने महापुरुष स्वकीयेन योग अभ्यास बलेन, अपने द्वारा किए गए योग अभ्यास के बल से ही, एतावान माने इस तरह से, या इतने महान संजाता माने महान हुए, तो यह महापुरुष अपने योग अभ्यास के बल से इतने महान हुए। स ईदृशः विवेकी शुद्धचित्तश्च आसीत् यत् तस्य कृते मानवकृता विभेदा निर्मूला अजायन्त, वह इस तरह के विवेकी माने बुद्धिमान और शुद्ध चित्त माने मन वाले हुए थे कि तस्य कृते उनके द्वारा किए गए जो कार्य थे, वे मानवकृत मानव के द्वारा बनाए गए विभेदा माने भेदभाव को निर्मूला अजायंत व निर्मूल कर दिए। कहने का मतलब इन्होंने जो मार्गदर्शन दिया हमें अपने बुद्धि और शुद्ध मन के शुद्ध चित्त के द्वारा, उसके द्वारा जो मनुष्य आपस में ईर्ष्या भेदभाव का जो बना रखे थे एक दायरा, वह सब हमेशा के लिए निर्मूल हो गया था, समाप्त हो गए, मिट गए। स्वकीयेन आचरेण एव तेन सर्व साधितम, अपने द्वारा किए गए आचरण से इन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। विश्व विश्रुता माने विश्व में प्रसिद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अश्यैव महाभागस्य शिष्य आसीत्, तो विश्व में प्रसिद्ध विवेकानंद इन्हीं महाभाग के या इन्हीं महापुरुष के शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशेषु अपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिम घोष कृतः, डिंडिम घोष माने घोषणा की या प्रचार प्रसार किया। उनके द्वारा न केवल भारतवर्ष में ही बल्कि पाश्चात्य माने विदेशों में भी, पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, शिकागो इत्यादि देशों में, फ्रांस में भी व्यापक मानव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तेन अन्यश्च शिष्य, उनके अन्य शिष्यों के द्वारा भी, जनानाम कल्याणार्थम, लोगों के कल्याण के लिए, सह स्थाने स्थाने, वह जगह जगह पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापिता, रामकृष्ण आश्रम नाम, रामकृष्ण सेवा नाम के आश्रम को स्थापित किए। यानी इनके शिष्यों के द्वारा क्या क्या किया गया
कि स्थान स्थान पर रामकृष्ण नाम की जो है सेवा आश्रम को स्थापित किया गया। और क्या हुआ? ईश्वर अनुभव दुखितानाम जनानाम सेवाया पुष्यति। ईश्वर का जो अनुभव हमें है ना, जो ईश्वर की प्राप्ति है वह कैसे हो सकती है? दुखिता नाम माने दुखी लोगों की, दुखी, और जना नाम माने लोगों की, सेवया माने सेवा के द्वारा, पुष्यत माने संतुष्ट होना। तो हमें ईश्वर का अनुभव कैसे पुष्ट होगा? ईश्वर के अनुभव के द्वारा हमको संतुष्टि कैसे होगी? जब हम दुखी लोगों की सेवा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ईश्वर की सेवा या ईश्वर के अनुभव की संतुष्टि दुखी लोगों की सेवा के द्वारा ही हो सकती है। इति रामकृष्ण से महान संदेश है, ऐसा रामकृष्ण का महान संदेश है। था, है, दोनों हो सकता है बच्चा, क्योंकि वो जब दिए थे तब के लिए तुम था कहेंगे, लेकिन उसका पालन संत समाज में आज भी हो रहा है। वर्तमान समय में हमारे सबसे, हमको तो लगता है कि विश्व में सबसे महान संत स्वयं प्रेमानंद जी हैं, जिन्होंने कितने लोगों को सुधार दिया है ना। तो हमें ऐसे लोगों का आदर करना है, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना है बेटा, तभी कल्याण निश्चित है। ठीक है, हम इन्हीं शब्दों के द्वारा अपनी वाणी को विराम देते हैं बाबू। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। आपके द्वारा अधीत की गई विद्या आपका कल्याण करे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी इस वीडियो को वहीं पर एंड करती हूँ। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।